हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनिंग वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की मूवी बहुत ही बेहतरीन है, सस्पेंस क्राइम से रिलेटेड है। दोस्तों चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक नर्स को दिखाते हैं जो अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रही थी। घर पे जाते टाइम जब वो फ्लैट की लिफ्ट में चढ़ती है तो एक हेलमेट पहना हुआ इंसान भी उस लिफ्ट में चढ़ता है। वो अपने फ्लोर पे क्लिक करती है, वो हेलमेट वाला इंसान भी उसी फ्लोर पे निकल जाता है और उसके घर के नेक्स्ट डोर में जाके वो अपना गेट खोलता है। उसके बाद ये नर्स अपना गेट खोल के अंदर जाती है और अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात करते हुए कहती है कि मुझे लगता है मेरा पड़ोसी मुझ पे नज़र रखता है। तभी उसकी नज़र एक शर्ट पे जाती है जो किसी और का रहता है, जिस पर बाल भी लगा रहता है। तो उसे पक्का लगता है कि वो पड़ोसी मेरे घर में आता है। वो जाके उसके गेट को पीट के उसे गालियाँ देती, कहती है मैं जानती हूँ कि तू मेरे घर आता है, देख मैं पुलिस कंप्लेंट करके तेरे को बंद करवा दूंगी। इतना बोल के और जब वो अपने फ्लैट के अंदर आती है तो उसे गेट पे नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी उसे सीढ़ियों के पास एक आवाज़ सी आती है। वो अपना फ्लैट खुला छोड़ के वहाँ चली जाती है। वहाँ उसे एक छोटी बच्ची दिखती है तो वो उसे बोलती है इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ अपने घर जाओ। उसके बाद वो अपने घर आके घर को लॉक करती है और अंदर आके जब कंप्यूटर पे काम कर रही होती है तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। और जब वो मुड़ती है तो वो हेलमेट वाला इंसान होता है और वो देखती है उसके हाथ में एक रॉड भी रहता है जिसमें से खून टपक रहा होता है। उसके बाद वो उससे बचने के लिए पीछे बेड की तरफ जाती है, तभी वो उसके सिर पे रॉड दे के मारता है। उसके बाद दोस्तों वो बेहोश हो जाती है। फिर वो रॉड वाला इंसान, हेलमेट वाला इंसान उसके सिर पे कई बार मारता है जब तक उसका सर कुचल ना जाए। उसके बाद हमें एक फैमिली दिखाती जिसमें आदमी का नाम किम होता है, उसकी वाइफ और 2 बच्चे रहते हैं। दोस्तों तो उसको एक बीमारी है, वो हल्की सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे एलर्जी हो जाती है। इस वजह से वो हर चीज़ को बिल्कुल साफ़ सुथरी रखता है। अब अचानक से किम के फ़ोन पे कॉल आता है। उसका दोस्तों एक सौतेला भाई है जो कई हफ्तों से गायब है। तो वो जिस बिल्डिंग में रहता था उस बिल्डिंग के केयर टेकर फ़ोन करके बोलता है कि जी आपका भाई कई हफ्तों से आया नहीं है, हमें लगता है वो यहाँ से जा चुका है, तो आप आके उसका सामान ले जाइए। किम का भाई उसी बिल्डिंग में रहता था जिस बिल्डिंग में उस नर्स का मर्डर हुआ था। तो दोस्तों किम अगले दिन जाता है। उसके बाद वो बच्चों को नीचे गाड़ी में ही छोड़ के अकेला जाता है उस बिल्डिंग में। उस बिल्डिंग में उसे भाई के सामान के साथ और सारे भी सामान मिलते हैं, लेडीज़ के सामान, ब्रश वगैरह, पेस्ट। तो वो फ़ोन करके केयर टेकर से पूछता है मेरा भाई अकेला रहता था या उसके साथ कोई और भी था। तो केयर टेकर बताता है कि नहीं वो तो अकेला रहता था। तो इसे शक होता है कि ऐसा क्यों। तो वो जाता है पड़ोस के कमरे में और पड़ोस वाले घर को खटखटाता है। तो वो देखता है उनके गेट के बाहर, पैल के बाहर एक अजीब सा निशान है जिसमें कितने आदमी कितने औरतें इस तरह का निशान बना है। फिर वो सारे गेटों पे देखते हैं, सब में यही रहता है बना हुआ, कितने आदमी कितने औरतें। फिर उसको समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों है। वहीं दोस्तों गाड़ी में किम की वाइफ अपनी मॉम से बात करने लगती है फ़ोन पर और बच्चे जिद करते हैं कि हमें वीडियो गेम खेलने जाने दो, वीडियो गेम खेलने जाने दो। तो वो पीछे देखती है वीडियो गेम की दुकान पास में ही रहती है, तो वो उन दोनों को जाने देती है और वो फ़ोन पे लगी रहती है। बात करते करते उसे काफ़ी टाइम हो जाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तो वो डर के मारे जाती है। वहाँ एक बच्ची रहती है जिसकी एक आँख में चोट रहती है। वो उससे पूछती है तुमने बच्चा देखा, वो मना करती है। फिर वो वापस अपनी गाड़ी के पास आती है तो देखती है गाड़ी के अंदर बच्चे बैठे और एक अनजान सा आदमी है जो गेट नहीं खोल रहा है। फिर ये उसे बहुत बोलती है लेकिन वो इग्नोर करने लगता है। तभी एक दूसरी लेडीज आती है जिसका नाम जूही है। वो इसे इलेक्ट्रिक शॉक का झटके दिखा के डराती है और बाहर निकालती है। इतने में किम भी आ जाता है। किम देखता है इस महिला ने मेरे बच्चों को बचाया, रक्षा करिए। तो वो उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर वो लेडीज़ इन्हें अपने घर ले जाती है और कहती है आप लोग तो बहुत अमीर लोग हो, आप लोग तो शायद हमारे यहाँ कॉफ़ी पियोगे नहीं। तभी ये बताता है कि हम तुम्हारे पास वाले ही फ्लैट से आए हैं, वो मेरा भाई है। और जैसे उसका नाम सुनती है चिल्लाने लगती, कहती वो अब मेरे पे नज़र रखता है, वो बहुत परेशान करता है, जाओ तुम यहाँ से। और वो जबरन इन्हें भगा देती है दोस्तों बाहर। और किम को समझ नहीं आता कि उस महिला ने ऐसा बर्ताव क्यों किया। और वो महिला किम को सिर्फ इतना ही कहती है कि आप अपने भाई को समझाओ कि वो मुझ पर नज़र ना रखा करे, मुझे परेशान ना किया करे। उसके बाद किम को लगता है कि शायद मेरे भाई की गलती है और वो वहाँ से चला जाता है दोस्तों। उसके बाद किम अपने बच्चों को अपनी वाइफ के साथ अपने घर भेज देता है और खुद वो डिसाइड करता है कि वो अपने भाई के फ्लैट में रुकेगा। और दोस्तों जब वो हाथ धो रहा होता है वॉशरूम में तो उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है। वो बाहर आके देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। वो अपना फ़ोन देखता है तो उसे फ़ोन नहीं मिलता। तो वो समझ जाता है कोई तो है जो आके ले गया, क्योंकि गेट लॉक है तो फिर कोई और रास्ता जरूर होगा जहाँ से किसी ने मेरा चुराया है। और वो बालकनी की तरफ जाता है, वहाँ उसे एक सीक्रेट डोर दिख जाता है दोस्तों। और जब वो उस डोर में घुसता है तो वो बगल वाली उस नर्स के घर में आ जाता है जो हॉस्पिटल से काम करके आ रही थी। इससे हमें ये पता लग जाता है कि उस नर्स को किम का भाई ही परेशान कर रहा था। उसके बाद हमें दिखाते हैं किम की वाइफ उसके बेटी को लेके स्कूल से घर जा रही थी। तभी पार्किंग में एक हेलमेट वाला बंदा खड़ा था
पर वो ध्यान नहीं देती, वो अंदर जाती है और लिफ्ट में बटन दबाती है। वहाँ वो हेलमेट वाला बंदा भी रहता है और जहाँ वो निकलती है वो हेलमेट वाला बंदा लिफ्ट से ही देख लेता है उनका फ्लैट, और उसके बाद उसे पता लग जाता है कि इस फ्लैट में किम की फैमिली रहती है। उसके बाद किम की वाइफ पार्सल लेने नीचे जाती है, तब बच्चे घर में अकेले रहते हैं और उनकी गेट को कोई नॉक करता है, और जब वो नीचे जाकर पार्सल खोलती है तो पार्सल बिल्कुल खाली रहता है। तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है, वो उठाती है तो बच्चे कहते हैं मम्मी गेट पे कोई खड़ा और नॉक कर रहा है। तो मम्मी कहती है बेटा बिल्कुल भी गेट मत खोलना, मैं अभी आ रही हूँ। और तभी वो हेलमेट वाला इंसान हाथ अंदर डाल के छोटे से छेद में से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खुलता नहीं है दोस्तों गेट। और तभी किम की वाइफ ऊपर आके गेट खोलती है, और जब अंदर आने लगते तभी ऊपर सीढ़ियों से कोई भग के आता है और उनके घर में घुसने की जबरदस्ती कोशिश करता है, जिसे किम की वाइफ रोके रखती है और चिल्लाती है मदद के लिए। तभी सामने वाले फ्लैट से एक आदमी निकलता है और इससे वो हेलमेट वाला इंसान भाग जाता है। उसके बाद किम की वाइफ अपने हस्बैंड को फ़ोन करते हैं और वो लोग पुलिस वालों को बुलाते हैं। पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो पता लगता है वो आदमी और किसी को देख ही नहीं रहा था, वो सिर्फ किम की वाइफ का ही पीछा कर रहा था। और इससे उन्हें पता लग जाता है कि ये हो सकता है मेरा स्टेप ब्रदर ही हो, मेरा सौतेला भाई हो, वही पीछा कर रहा हूँ। उसके बाद हमें पता लगता है किम का उसके सौतेले भाई के साथ कैसा रिश्ता था। एक्चुअली में दोस्तों जो उसका सौतेला भाई था उसकी फैमिली ने किम को गोद लिया था, और ये लोग किम को बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे। लेकिन जो वो उनका अपना बेटा था उसको स्किन रैशेज हो जाते थे दोस्तों, गंदगी में आते ही उसके शरीर में लाल लाल निशान आ जाते थे, और ये चीज़ें किम को पसंद नहीं थी। तभी उसके भाई के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि उसने किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार किया और उसे मार दिया है। और किम ये जानता था कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, लेकिन क्योंकि उसको उसके रैशेज पसंद नहीं थे, उसे गंदे लगते थे गंदगी और ये दाग धब्बे, इस वजह से उसने झूठ बोल दिया कि हाँ इसी ने उस लड़की के साथ ये सब किया है। और जिसकी वजह से पुलिस उसे ले गई और उसकी फैमिली की नज़रों में भी वो हमेशा के लिए गिर गया। और उसके बाद जब वो जेल से छूट के आया तब भी उसके माता पिता ने अपनी सारी वसीयत किम के नाम कर दी, अपने सगे बेटे के नाम नहीं करी। यही कारण था दोस्तों। उसके बाद हमें दिखाते हैं किम अपने फ्लैट में जाता है तो उसे भी अपने फ्लैट के मेन डोर के पास निशान बना हुआ मिलता है कि किस घर में कितने लोग हैं, कितने आदमी कितने औरत है, वही निशान जो उसके भाई के फ्लैट में था। उसके बाद वो कॉल करके अपनी वाइफ को बोलता है कि बच्चे कहाँ हैं, और जब वो कैमरे में चेक करती है तो बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं। लेकिन वहीं हेलमेट वाला इंसान भी रहता है जो बच्चों पर नज़र रखे होता है। तो वो अपने हस्बैंड किम को बताती है और वो भाग के नीचे जाती है। वहाँ किम उस हेलमेट वाले बंदे को पकड़ लेता है, और जब हटा के देखते हैं तो ये कोई और ही रहता है दोस्तों, ये तो खुद अपने बच्चों को लेने आया होता है। उसके बाद दोस्तों किम बहुत ही चिंतित रहता है और किम एक रॉड लेके अपने भाई के फ्लैट में जाता है। वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता दोस्तों। उसके बाद वो गाड़ी में वेट कर रहा होता है तो वो देखता है कि एक और हेलमेट वाला इंसान गया है उधर से, तो वो उसका पीछा करने लगता है। और जब हेलमेट वाले इंसान को पता लगता है कि किम उसका पीछा कर रहा है तो वो भाग के फ्लैट में चला जाता है, और वहाँ इन दोनों की खूब लड़ाई होती है। हेलमेट हटने में पता लगता है कि ये भी किम का भाई नहीं है, ये तो उस नर्स का बॉयफ्रेंड है जो नर्स गायब थी दोस्तों। वो बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड पिछले 2-3 हफ्तों से गायब है, लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड लगातार यूज़ हो रहा है। और जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तो किम पीछे देखता है एक परछाई थी, और वो समझ जाता है कोई तो है जो हमारी बात सुन रहा है। और वो जब पीछे से भाग के दूसरे फ्लैट में जाते हैं तो वहाँ दोस्तों कोई भी नहीं दिखता। और किम दोस्तों जब अलमारी को खोलता है तो वहाँ नर्स की लाश खून में लथपथ पन्नी में लिपटी हुई पड़ी रहती है, जिसे अपने ऊपर गिरता देख वो कांपने लगता है डर के मारे। और वहीं उसका बॉयफ्रेंड भी घबरा जाता है। तभी पीछे से वो हेलमेट वाला इंसान आके उस नर्स के बॉयफ्रेंड को चाकू मार देता है और उसके सिर में हथौड़े से मार के उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो रॉड लेके किम की तरफ बढ़ता है, किम को भी मारने लगता है। किम बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन किम को भी 1-2 रॉड लग जाती है। फिर किम को चाकू मिल जाता है जिससे किम उसके पीछे भागता है, लेकिन उन दोनों की खूब लड़ाई होने लगती है और वो किसी तरह से किम से बचने की कोशिश करता है और हेलमेट को हटने नहीं देता। वो चाकू को लेके किम के पैर पे मार देता है, और उसके बाद वो चाकू लेके दोबारा किम को जब मारने जाता है तो किम पूरी कोशिश करता है हेलमेट के ऊपर उसके पत्थर मारता है। उसके बाद किम अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है और किम एक फ्लैट में घुस जाता है। उस फ्लैट में एक लड़की की रहती है जिसकी माँ ने किम के बच्चों को उस आदमी से बचाया था और अपने घर में भी बुला के कॉफ़ी के लिए कहा था, बाद में घबरा के भेज दिया था। तो किम उस बच्ची से बोलता है कि तुम्हारे पास कोई फ़ोन होगा, तो वो बच्ची कहती है हाँ। वो घर के अंदर जाके एक फ़ोन लेके आती है और ये फ़ोन किम का ही रहता है। और किम समझ जाता है इस बच्ची की माँ ही है जो असल में चीज़ें चुरा रही है और लोगों के साथ ऐसा कर रही है। और जब वो अंदर आके देखता है तो वहाँ बहुत सारे लोगों के फ़ोन, खिलौने, पर्स बटे हुए रहते हैं। और इससे दोस्तों हमें पता लग जाता है कि यही लेडीज़ है जो ये सब काम करती है। उसके बाद किम देखता है अलमारी का हल्का सा गेट खुला है, तो वहाँ पे उसके भाई की लाश भी लिपटी रहती है दोस्तों पन्नी में।
और तभी पीछे से वो लेडीज आके सिर पे उसके रॉड मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वो लेडीज अपनी बेटी को लेके किम के फ्लैट की तरफ चली जाती है। वहीं किम को होश आता है तो किम सबसे पहले अपनी वाइफ को बोलता है तुम जितना जल्द से जल्द हो सके हमारे फ्लैट को खाली कर दो और तुम एक काम करो, बच्चों को लेके बाहर आ जाओ, मैं वहीं आता हूँ। और दोस्तों वो अपने बच्चों को बाहर लेके जाती है, तभी उसे याद आता है कि दवाई तो मैं वहीं भूल गई हूँ। तो वो गाड़ी में अपने बच्चों को बिठा के दवाई लेने जाती है। तभी दोस्तों वो लेडीज पीछे से आ जाती है जूही और किम की वाइफ के सर पे एक रॉड से मारते जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो नीचे जाती है, नीचे जाके बच्चों को बोलती है गाड़ी के गेट को खोलने के लिए, लेकिन बच्चे मना कर देते हैं नहीं हम नहीं खोलेंगे। पर वो उसके बाद चाबी रहती है, वो चाबी से गेट खोलते और बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे भाग के फ्लैट में चले जाते हैं। वहीं किम भी आ जाता है दोस्तों, और किम अपने बच्चों को गले से लगाता, तभी पीछे से जूही आ जाती है, यानी वो लेडीज आ जाती है और किम को रॉड से मारने लगती है। किम बहुत बचने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी मारती रहती है। किम उससे कहता है देखो देखो तुम्हें ये घर चाहिए, पैसा चाहिए ना, मैं सब कुछ दे दूंगा, पर मेरी फैमिली को परेशान मत करो। लेकिन तब तक दोस्तों पुलिस आ जाती है और पुलिस गेट पे नॉक करती है, जिसके कारण वो डर जाती है और डर के मारे वो जोर से रॉड मारती है उसके सिर पे और उसे गला दबा के मारने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ क्योंकि पेट्रोल वगैरह फैला होता है तो किम लाइटर जला देता है और आग जो है उस लेडीज के बहुत करीब रहती है और उसका कुछ हिस्ट्री भी रहता है। आग से वो बहुत डरती है, वो पानी से बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन आग में दोस्तों जल के मर जाती है वो लेडीज। और इधर पुलिस वाले आके इस फैमिली को बचा लेते हैं और इस फैमिली को बचाते ये फैमिली उसके बाद अपने भाई को श्रद्धांजलि देती है और वो लोग ये घर को खाली करके, फ्लैट को खाली करके वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके लिए फैमिली सब कुछ थी, वो अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। वही हमें दिखाते हैं कि वो जो लेडीज थी जूही, वो दोस्तों उस नर्स को नहीं मारना चाहती थी, वो सिर्फ किम के भाई को ही मार के उसका फ्लैट यूज कर रही थी। लेकिन क्योंकि नर्स ने पुलिस लाने की धमकी दी थी इस वजह से उसे उस नर्स को भी मारना पड़ा। और किम का भाई क्योंकि घर आना जाने लगा तो अब उसको भी मारना पड़ा दोस्तों। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो लेडीज के मरने के साथ साथ यहाँ बुराई तो सारी खत्म हो गई, लेकिन उस घर में अब नया परिवार शिफ्ट हो रहा है और उसकी अलमारी में हमें दिखाते हैं जूही की बेटी, जिसकी एक आंख खराब थी, वो अब भी उस अलमारी के अंदर है और वो बाहर को देख रही है। उसके बाद दोस्तों ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो होपफुली आपको फिल्म पसंद आई। इस तरह की और मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।